नमस्कार, सभी को प्रणाम। हम आपको योग के बारे में बताएंगे। योग का वैसे अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। और योग परंपराएं जैसे मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, ये योग परंपराएं हैं हमारी। ये नियमित हमें मंदिर जाना, मस्जिद जाना। तो मंदिर जाने का अर्थ है अपने मन के अंदर चले जाना, और मस्जिद जाने का अर्थ है मन की जिद को एक बार रोक लेना। तो ये जो परंपराएं हैं वो इसलिए बनाई है कि हम स्वस्थ रहें, प्रत्येक कार्य में सफल रहें। जैसे एक प्रार्थना है, This is period number 1. एक प्रार्थना है, उसका ये प्रैक्टिकल योग है। 5 मिनट की एक प्रार्थना है। मतलब सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम। तो इस प्रार्थना में हम उनका नाम लेते हैं। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए। तो ध्यान का अर्थ योग है। तो जैसे ही हमारा उस पे ध्यान जाता है, योग होता है, तो हमें वरदान मिलते हैं। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इसमें गुरुओं का सत्कार क्या है वो थोड़ा सा समझना है हमें। जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर जो विद्यालय के गुरुजन होते हैं, फिर तीसरे गुरु आते आध्यात्मिक गुरु। तो सभी में गुरु एक ही होता है। जैसे इसको समझने के लिए, जैसे माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते, कोई भी परिस्थिति में हमारा अहित नहीं चाहते। हम उनका कोई कार्य करें या ना करें, या उनका आदर करें या अपमान करें, लेकिन वो हमारा अहित नहीं चाहते। तो वो जो अहित नहीं चाहना है, जो हमेशा हित चाहना है, उसको गुरु ऊर्जा कहा गया है। वो हमें विकसित करती है, हमारा विकास करती है, उससे हम महान बनते हैं। तो जो माता पिता में जो गुरु होता है वही विद्यालय गुरुजन में होता है, और वही आध्यात्मिक गुरुजनों में होता है। तो इसलिए कहा गया है कि गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले। यानी इनका आदर किए बिना हम महान नहीं बन सकते। महान का अर्थ है जैसे हमें डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, उसको महानता कहते हैं। तो यानी इनका आदर किए बिना हम नहीं महान बन सकते हैं। तो इस प्रार्थना में उनका आदर होगा, सभी का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, और आध्यात्मिक गुरुजनों का। आध्यात्मिक का अर्थ है जिनको हम देख नहीं सकते। जैसे योग के लिए दो आधार हैं जीवन के, एक हम, एक हमारा। तो इसमें जो हमारा है वो शरीर है, और शरीर के अंदर जो हम है वो पहला आधार है। तो जो हम है शरीर के अंदर, उसको हम देख नहीं सकते, वो आध्यात्मिक होता है। उसका पोषण सिर्फ योग है। इसलिए वो नियमित योग परंपराएं बनी है कि वो हम, जो शरीर के अंदर जो हम होता है, उसके लिए योग परंपराएं हैं। तो वो हम ईश्वर का अंश होता है। जैसे ईश्वर को परमात्मा कहा गया है, और हमें सभी को आत्मा कहा गया है। तो आत्मा का परमात्मा से योग होता है, उस वो मतलब योग परंपरा है। जैसे मंदिर जाना है तो हमारे मन के अंदर चले जाते हैं। तो वो जो हम है उसी के लिए सारी योग परंपराएं हैं। तो अगर वो हम स्वस्थ रहा, शक्तिशाली रहा, तो फिर सभी कार्यों में सफल होते हैं, सभी कार्यों में।
और वो सिर्फ योग सिर्फ अनुभव है, वो आज आप अनुभव करोगे। जैसे योग की 8 स्टेप बताई है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और सिद्धि। तो जैसे यम में आता है जो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, अनुचित है, उसको छोड़ देना। फिर नियम में आता है जो भी हमारे लिए उचित है उसको नियम में अपना लेना। फिर आता है आसन। तो आसन जैसे हम ईश्वर से योग करने के लिए जो पोजीशन में बैठते हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं तो आसन जैसे सुखासन है, वज्रासन है, यानी मंदिर का आसन सुखासन है, मस्जिद का आसन वज्रासन है। ऐसे उसको आसन कहा गया है जिसमें हम ईश्वर से मिलते हैं। फिर आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम का अर्थ है हमारे शरीर पे हमारा संपूर्ण नियंत्रण हो जाना, उसको प्राणायाम कहा गया। फिर आता है प्रत्याहार। तो जैसे ही हम ये योग शुरू करते हैं, योग करते हैं, तो हम प्रत्येक आहार के पीछे जागरूक हो जाते हैं। जैसे आप अनुभव करोगे आज, जैसे अच्छा ही बोलना, अच्छा ही लिखना, अच्छा ही सब कुछ व्यवहार भी अच्छा ही करने लग जाना, ऐसा इस योग का अनुभव होता है। सब कुछ अच्छा अच्छा करने लग जाते हैं, उसको प्रत्याहार कहा गया। फिर आता है धारणा। तो धारणा का अर्थ जैसे हम मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं तो वहां पे ईश्वर है, ऐसा हम धारण करते हैं। फिर उस आसन में बैठ के कि यहाँ पे ईश्वर है, ऐसा धारण करते हैं, तो उसको धारणा कहा गया। उसके बाद में आता है ध्यान, यानी हमारा योग होता है ईश्वर से धारणा के बाद, यानी ईश्वर पे हमारा ध्यान जाता है, तो उसको योग कहा गया। फिर आता है सिद्धि, यानी हमारा योग सिद्ध होता है। तो ये जो 5 मिनट की प्रेयर चलेगी, इसमें हमारा योग सिद्ध हो जाएगा, मतलब उसको आप अनुभव करोगे। जैसे विद्यालय को आध्यात्मिक भाषा में देवभूमि कहा गया है, और देवभूमि इसलिए कहा गया है कि गुरुजनों को देवता कहा गया है, देवी देवता सच्चे आध्यात्मिक भाषा में, तो इसलिए देवभूमि हुआ। तो और देवभूमि यानी गुरुजनों को देवता इसलिए कहा गया है कि ये हमेशा हमें देते रहते हैं, माता पिता की तरह हमसे कुछ लेते नहीं, तो उनको जो देता रहता है उसको देवी देवता कहा गया। जैसे माता पिता होते हैं ऐसे ही हमारे ये गुरुजन होते हैं, ऐसे ही कोई भी गुरुजन होते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक होते हैं। तो जो देते रहते हैं उनको देवी देवता कहा गया है, और जो हमारा कभी अहित नहीं चाहते उनको गुरु कहा गया है। जैसे माता पिता में भी होते हैं, और ये सब आध्यात्मिक होते हैं, गुण होते हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आएगा, अनुभव में आएगा। अभी हम वो 5 मिनट की प्रेयर करेंगे। इसे जैसे हम और हमारा है ना, तो हमारा शरीर है उसको रिलैक्स बिठा देना है। किसमें? सुखासन में, आराम से रिलैक्स, कि वो हिले डुले ना, कि हम ईश्वर से योग करेंगे। तो एकदम आराम से सभी रिलैक्स बैठ जाएं, सभी एकदम रिलैक्स बैठ जाएं। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ही समग्र योग है। जैसे अभी बताया है इसमें कि जुड़ना अपने आप से है, तो शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दे और 5 मिनट के लिए आंखें अपनी बंद कर ले। कुछ भी नहीं करना योग हो जाएगा हमारा।
जो हमारे अंदर जो आत्मा होता है वो परमात्मा से मिल जाएगा जब हम कुछ नहीं करेंगे। तो 5 मिनट के लिए सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे और कुछ भी नहीं करना। 5 मिनट के बाद पूरी हो जाएगी प्रार्थना, उस तब मैं नमस्कार बोलूंगा, तभी आंखें खोलना है। अभी सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, 5 मिनट का वो हम योग करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को तालुआ को रख के ध्यान करें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार सभी को।